इफ़ कि मैं ये वीडियो मेरे एग्ज़ाम के एक दिन पहले, मतलब कुछ ही घंटे बाकी है मेरे एग्ज़ाम को, मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, पर मुझे लगा ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए गए दिनों में हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं मेरे प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। मैं फिजिक्स का सिलेबस खींच नहीं पाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा मोटा हेल्प भी ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो डेरिवेशंस का एक छोटा सा हेल्प तो तुमको कर ही सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग आज डेरिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में आ चुके हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। बढ़िया, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी एम्बिशन पे आ जाते हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आई होप सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई पता कर लो, क्योंकि बोर्ड्स तो आ ही गए ऑलमोस्ट। थोड़ा जूम कर लेता, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ड्यू टू डाइपोल, और उसका पहला शिकार होगा ऑन एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे पर अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू। तो मैंने सोचा इनके बीच में एक डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है, ठीक है। मैं इसको एल करके ब्रेक कर सकती हूँ। तो यहाँ से कुछ दूर चलते मेरे पास एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो मैं क्या यहाँ से एस्टिमेशन बना सकती हूँ कि इसका एक डिस्टेंस मैंने बना दिया। चलो यहाँ पे एक मैंने डिस्टेंस बना दिया जो है एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस बनाया जो है एक्स, और मैंने क्या किया, इस प्लस क्यू से पी तक का मैंने डिस्टेंस बना दिया एक्स प्लस एल। क्यू है मैम, ये क्योंकि यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एल बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस था, एक्स माइनस एल, इसको मैंने एक्स प्लस एल कर दिया। समझ आया? आई होप समझ आया कि मैंने डायग्राम क्या किया। अभी तो बस डायग्राम किया, अभी तो डेरिवेशन ही नहीं किया, है ना। डायग्राम थोड़ा छोटा बना रही हूँ ताकि डेरिवेशन के लिए जगह ज़्यादा बचे, ओके। तो ये हम लोग का तो डायग्राम बना। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि मेरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ऊपर दो पॉइंट चार्जेस है, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, जो सेपरेटेड है 2L से। मैंने अभी कहा ना यहाँ पे कि यहाँ पे 2L था, तो ये 2L से सेपरेटेड है, ठीक है। चलो फिर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज लिखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वो कितना होगा? E1 प्लस E2, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं क्यों मैं इतनी गलती कर रही हूँ जल्दी में। तो मुझे ई नेट पता चल गया क्या होता है, E2 माइनस E1। ई नेट मेरा क्या होता है? E2 माइनस E1, ठीक है। और मैंने उल्टा लिखा क्या, E2 माइनस E1। ये है मेरा मेन फंडा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं E की वैल्यू को रेगुलेट करूँगी। तो देखो यहाँ से मुझे E की दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, एक है E1 मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, KQ प्लस एक्स प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E2 मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, KQ एक्स माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। K2 मुझे ये वैल्यू दे रहा है। अब मैं ई नेट जब मैं ई नेट करना चाहूँगी तो क्या होगा, KQ एक्स प्लस एल स्क्वायर हो गया, और इधर KQ एक्स माइनस एल स्क्वायर हो गया। इतना हमें पता चल गया। अब KQ क्या है, कॉमन है मेरे, तो KQ को मैं डिवाइड कर दूंगी, मतलब हटा दूंगी वहाँ से। ठीक है, देखो बराबर किया मैंने। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो तुम लोगों को गैस हो ही रहा है क्या होगा। एक तो एक्स माइनस एल स्क्वायर है, ऊपर से एक्स प्लस एल स्क्वायर है, मतलब कि इसके डबल स्क्वायर्स लगने वाले हैं। और ऊपर क्या होने वाला है, एक्स प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल स्क्वायर। हमें दो मिल गए, ठीक है। अब के क्यू में हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर 2xl, और मिला एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। हमें पूरी चीज़ मिली। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेरी डिवीजन की वजह से मेरे एक्स कट गए। सॉरी, यहाँ से नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा और इनके लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरी ये दो कट गई, ठीक है, और मेरी एल भी कट गई, ठीक है, मेरी एल भी कट गई। मेरे पास बचा क्या, ये बचा, ये और ये, ठीक है, मेरे पास ये दोनों बच गए। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ KQ इज इक्वल टू 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, मतलब उसका ऊपर रूट स्क्वायर अभी भी है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग लिख सकते हैं कि KQ इज इक्वल टू 2x 2l, मैंने इसको स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया, हाँ, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
यहाँ पे हमने एक चालाकी की। क्या चालाकी की कि हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट हम लोग का 2L इंटू क्यू होता था, ये हम लोग को पता था। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके मुझे क्या मिला, 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो x है ना, ये l से ज़्यादा है, तो l का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज एफ नेट दैट इज 2kp एक्सेस क्यू, 2kp एक्सेस क्यू, 2kp एक्सेस क्यू। थोड़ा सा इधर कर देते हो, या 2kp एक्सेस क्यू, या तो तोड़ के लिख सकते हो तुम। तोड़ के कैसे लिखे मैम, तोड़ के ऐसे लिखो, एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p एक्सेस क्यू। हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड आई वुड से दैट दिस इज द बेटर वे टू राइट द थिंग। तो तुम कुछ भी लिखो, यही तुम्हारा डेरिवेशन का रिजल्ट है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट। ओके, तो ये मोर कन्वीनियंट प्रोसेस है। क्या हुआ, ओह अच्छा, सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। ये मेरी मोर कन्वीनियंट प्रोसेस है। समझ आया? माय गॉड, एक डेरिवेशन ने मेरा पूरा पेज ले लिया। क्या हम इसको थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट कर सकते हैं? श्योरली। अगर पर ये बहुत लंबा है, इसको ज़्यादा छोटा करूँगी तो तुम लोगों को बेचारा दिखेगा नहीं। क्या इस साइड कर दूँ? क्या कर देती हूँ, पर उससे क्या फ़ायदा। तो हम लोग का एक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, हम लोग दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट में यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डिजिटली भी हमें बिल्कुल भी पेज वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अभी करने वाली हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट। ये तो बस एक्सियल पॉइंट था, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। एक्चुअली ट्रायंगल नहीं दिया गया है, हमें दो चार्जेस दी गई है। इस चार्जेस के साथ एक पी पॉइंट की कनेक्शन बताई गई है जो कि एक डिस्टेंस पे है, जो है x। तो अगर मैंने ऐसा सिचुएशन दिया तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा काम क्या आएगा कि मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ और एक ट्रायंगल बना देती हूँ। तुम्हारे दिमाग में हो या मेरे दिमाग में हो, यही वाली आइडिया आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल चुका है जिसकी रेडियस हम लोग r पकड़ते हैं, ये x है और इसको भी r पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मुझे l है, 2l है। ठीक है, मैंने l करके डिवाइड कर दिया इसको। अच्छा चलो, इसकी e भी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? e निकाल देते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको बोलूँगी E2 जो कि अपवर्ड्स जा रहा है। अच्छा नेगेटिव है तो ये अपने साइड पे आएगा। क्या करेगा? अपने साइड पे आएगा। इसको मैं कहती हूँ E1। ठीक है, और मेरा रिजल्टेंट किधर जाएगा? सीधा जाएगा मेरा रिजल्टेंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक थीटा मिला, यहाँ पे भी एक थीटा मिला। तो ये मेरा कुल डायग्राम था। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मुझे r की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या पता ये कहीं पे काम लग जाए। और जो हमें और एक चीज़ पता चले कि E1 E2 इज इक्वल टू E है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल बोला गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल है। चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। E1 मेरा यहाँ पे KQ प्लस एक्स प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, और E2 मेरा KQ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ई नेट के बारे में तो नया तरीके से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा फंडा अप्लाई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो नेट EF है ना, उसको हम लोग एस्टिमेशन कर देंगे क्योंकि वैल्यूज़ सेम है। वैल्यूज़ हम लोग के पास सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? हम लोग यहाँ पे 2e cos थीटा यूज़ करेंगे। 2e cos थीटा मतलब ई नेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2e cos थीटा। ओके, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि cos थीटा को अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर यहाँ से मैं cos थीटा देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? cos थीटा मतलब कि मुझे मिल रहा है यहाँ पे L/R। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? L/R लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो 2 इंटू KP एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू L, यहाँ पे रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हमने तो रूट पहले ही निकाल लिया था जब हम लोग पहले ही डायग्राम कर लिए थे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? KP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे 3/2 मिलेगा क्योंकि मैंने रूट को कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे और एक आइडिया आया कि P इज इक्वल टू मेरा Q इंटू 2L होगा। ठीक है, और मैं फाइनली क्या लिखूंगी? उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे मुझे ये वाली बात मेंशन करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, इसीलिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी ई नेट का एक्चुअल वैल्यू। तो ई नेट यहाँ पे हो जाएगा KP एक्स स्क्वायर, मतलब अगर साधारण भाषा में मैं तोड़ के लिखूँ तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P एक्स स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट का निकल गया। ये मेरी इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन निकल गई। किसी के पास अगर लिखने जैसा टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? अच्छा, इसका भी ले लो फिर। अगर किसी के पास अभी भी लिखने का टाइम नहीं है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आई होप मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी नहीं है कि समझने में प्रॉब्लम होगा।
तो हमने 2 डेरिवेशंस कर ली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आती है यहाँ पे, उस डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। डेरिवेशन के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। वो डेरिवेशन बहुत ही फेमस डेरिवेशन है, मतलब 12th के बोर्ड्स में ये डेरिवेशन काफ़ी कॉमन डेरिवेशन है, तो आई थिंक दैट इसको रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आई नो दैट बहुत सारे तुम जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो उसने तुम्हें श्योरली इसके बारे में बोला होगा, बोला तो श्योरली होगा एक बार भी हो तो। और अगर किसी का यूनिट टेस्ट हो चुका है तो उसे भी बहुत अच्छे से पता होगा कि ये डेरिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभार नहीं, एक्चुअली आई कैन से 90% टाइम एग्जाम्स में आता ही है। ये डेरिवेशन तो आराम से आता है, आँख बंद करके कोई बच्चा बोल देगा। ठीक है, चलो इस डेरिवेशन को करते हैं। तो इस डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जब भी कोई 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस रह रहे हैं मेरे पास विच डू नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन इट विल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जो लोग बोलते हैं ना डिराइव मी द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रोटेटेड एक्सिस, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, यही वही वाली डेरिवेशन है। तुमको बस उल्लू बनाया जाता है, तुमको बस उल्लू बनाया जाता है कि तुमको बोला जाता है वो अलग डेरिवेशन है। ना, वो बिल्कुल भी अलग डेरिवेशन नहीं है। तो ये सारे से झूठ बात है। ठीक है, चलो हमें मिल गया। हम अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। खींच दिया हम लोगों ने लाइन। अब देखो थोड़ा जूम करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास माइनस चार्ज है। ठीक है, ये भी क्यू ई है, ये भी क्यू ई है। आई होप स्क्रीन दिख रहा है तुमको सही से। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डिफरेंट इंक से करूँ क्या, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक थीटा लिया। ठीक है, और वही क्या कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक थीटा लिया। ठीक है, थीटा थीटा सेम है, एल साइन थीटा है यहाँ पे, वहाँ पे भी एल साइन थीटा है। ठीक है, हमें समझ आ रहा है ये चीज़, और मेरा पी इधर एक्ट कर रहा है, हम लोग को पता है ये चीज़। अभी चलो टॉर्क के बारे में लिखते हैं। टॉर्क भैया कैसे, किसको कहते हैं टॉर्क? टॉर्क हम लोग कहते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, पर हम लोग भूल भी चुके हैं। बताओ कौन लोग भूल गए थे? तो ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम लोग लिखते हैं T इजिकल टू एफ इंटू डी, ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, पर जब डिस्टेंस मेरा एफ एंड एक्स एक्सिस के रोटेशन में रह रहा है तब मैं लिखूंगी टॉर्क इजिकल टू T1 प्लस T2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी लिखूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या दूंगी, क्यू ई एल साइन थीटा। अब मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने तोड़ दिया, और फिर तोड़ के देखना कितना बड़ा ट्विस्ट निकल गया आएगा यहाँ से। मैंने तोड़ा इसको, अब ये क्या हो गया, मेरा 2Q ई एल साइन थीटा हो गया। ठीक है, हमने डाइपोल मोमेंट पे क्या पढ़ा था कि 2L इंटू क्यू होता है कि नहीं, हमने यही पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट पे। यहाँ पे चलो अप्लाई कर देते हैं इसको, मतलब कि मैं यहाँ पे मेरा जो टॉर्क है उसको मैं पी ई साइन थीटा लिखने वाली हूँ। तो साहसी बात है कि फिर मेरा टॉर्क हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो मुझे मेरा एक्चुअल फार्मूला मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा बड़ा करके फार्मूला दिखाना है ना, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो मुझे मेरा टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे मिल गया, मुझे यहाँ पे मेरा टॉर्क का फार्मूला मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट रखो, इसका स्क्रीनशॉट अभी लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ही लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रखो। और दो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो जो एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ वो ये है कि टॉर्क मेरा जब मैक्सिमम होता है तब क्या होता है। टॉर्क जब मैक्सिमम होता है, सच एज मैं थीटा पकड़ लेती हूँ 90 या तो 270 ऐसा कुछ थीटा पकड़ती हूँ, तो टॉर्क मेरा होता है पी साइन थीटा होता है ना, तो टॉर्क मेरा हो जाता है पी। ठीक है, ये हो जाता है मेरा टॉर्क इस केस के जिसमें मैक्सिमम है। अच्छा, मिनिमम के केस में क्या होता है, टॉर्क के मिनिमम के केस में हो जाता है मेरा थीटा या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ये मिनिमम वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा टॉर्क पी साइन थीटा है तो मेरा टॉर्क 0 हो जाता है। तो ये दो केसेस है जो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता नहीं मन बदल गया एक्सटर्नल का तो वो पूछ लेगा कभी। ठीक है, वो कभी पूछ लेगा ये चीज़। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए। और इसका अगर तुमको दिखाने बोले कि कैसे होता है इसका, अगर डायग्रामेटिक फॉर्म पूछा तो यहाँ पे ऐसे एरो कर देना है, यहाँ पे ऐसे एरो कर देना है, यहाँ पे एरो करके तुम्हें दिखाना है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। पी जब ई के डायरेक्शन में है तब वो स्टेबल है, और अगर ये पी जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब पी यहाँ पे एंटी पैरेलल, तो वो तब क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तुमको दिखा देना है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और इसके साथ तुम्हारा ये वाला डेरिवेशन हो गया ओवर। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस लॉ करके तो सबने दिमाग ख़राब कर दिया है ना, पर एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जो हर साल आ ही जाती है, पता नहीं कैसे, पर इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि तुम कोई भी टीचर उठा के देख लो, सब बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पहला वाला देखते हैं, हमारा एप्लीकेशन। अच्छा होगा अगर मेरे साथ साथ तुम लोग प्रैक्टिस कर करके लिखते लिखते रहो, और अगर नहीं लिखने का टाइम है तो प्लीज़ एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट करके वापस सी पढ़ाई करने लगो। फिर भी सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ, मैं इसको मेरे टेलीग्राम पे देने वाली हूँ, मैं इसको मेरे टेलीग्राम पे देने वाली हूँ। अच्छा, मैंने बहुत दिनों से ये गलती किया है जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ, कि बहुत लोगों को मेरे टेलीग्राम का नाम ही नहीं पता है, ठीक है। तो सेंचुअली अगर किसी को मेरे टेलीग्राम का नाम ही नहीं पता होगा तो वो कैसे फॉलो करेगा। कोई मुझे पूछ रहा था कि आपके टेलीग्राम का नाम क्या है, क्योंकि लिंक से बहुत लोगों का नहीं खुल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम मेघा चक्रवर्ती सर्च करना, तुम मेघा चक्रवर्ती सर्च करना और तुम्हें मेरा टेलीग्राम दिख जाएगा। आई होप तुमने मुझे डीपी में देख चुकी हो, और फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस आई एम शोइंग यू हु आई एम एंड हेयर आई एम। ये मैं हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि अभी तुमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरा टेलीग्राम चैनल ढूंढने में। तो मैंने दिखा दिया, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और ये पीडीएफ उठा लाओ, ठीक है। पीडीएफ उठा लाओ, इतनी मेहनत नहीं करनी है, इतना नहीं लिखना है। पीडीएफ उठाना है, प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ उठाना है, प्रैक्टिस करना है। याद रहे हम लोग 12th में हैं और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के एक एक चीज़ हमेशा नोट डाउन करें। तो कुछ स्मार्ट वर्क हमें करना है, क्योंकि अगर हमारी दीदी हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर रही है तो वाई नॉट, क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे हम लोग। तो आ जाओ डेरिवेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है। कंसिडर हमें क्या करना है, पहले तो हमें कंसिडर करना है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी। मतलब यहाँ पे मैं लीनियर डेंसिटी के साथ काम करने वाली हूँ। लीनियर डेंसिटी उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं ना ऑब्वियसली। फिर बोला गया है इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, सिलेंडर इमेजिन कर लिया भाई। उसके बाद बोला गया है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, समझ गए, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे डायग्राम पता है, फिर भी मैं डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि डेरिवेशन पे अगर डायग्राम नहीं बनाया तो मेरा इतना पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्या ऐसा ही दिखता है ना, जो लोग रिवीजन करके आए हो उन लोगों से पूछ रही हूँ, ऐसा दिखता है तो हमने डायग्राम कर लिया, पूरा डायग्राम अच्छे से कर लिया। अब चलो यहाँ पे एक मार्किंग मार देते हैं, ये 1 केस है, ये 2 केस है, ये 3 नंबर वाली केस है, मतलब इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमें डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे और क्या करेंगे ना, फाई 1 लेंगे, वो क्या हो जाएगा DA cos 90 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है ना। तो चलो फाई 2 लिखते हैं DA cos 90 डिग्री। अभी मैंने मार्किंग किया कौन सा 1, 2 और 3 है, और फाई 3 लिख रहे हैं DA cos 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि cos 90 डिग्री कितना होता है, तो चलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिख रहे हैं हम लोग कि मेरा जो फाई का नेट है वो होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। बट टू आवर सरप्राइज यहाँ पे क्या हो रहा है, DA cos थीटा 90 डिग्री प्लस DA cos थीटा 90 डिग्री प्लस DA cos थीटा 0 डिग्री हो रहा है। टू बी वेरी सरप्राइज यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे DA है, क्या है EDS है, EDA है, ठीक है। मैं पहले नहीं लिखा है, EDA होगा, यहाँ पे डेरिवेशन चल रहा था ना ये वाला, तो यहाँ पे EDA है, ठीक है। EDA हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, फाई इजिकल टू EA मिल गया मुझे। ये मेरा पहला वाला प्रोसेस था, क्या था, पहला वाला प्रोसेस था, इसमें मुझे फाई इजिकल टू EA मिल गया। ये मेरा एक डेरिवेशन होकर रह गया, ठीक है। अब मुझसे पूछा है टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो चलो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, हम लोग ये सब कुछ 10th में पढ़ के आए हैं, पर मैडम हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, कोई नहीं, याद दिला देते हैं। 2πRL होता है, ठीक है, 2πRL। तो हमें क्या निकालना था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले ही बोल दिया था, पहली वाली कंसिडरेशन पॉइंट में मैंने बोल दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वहाँ पे क्या होगा, हमको लैम्डा इजिकल टू Q/L होता है, ठीक है। या तो हम लोग Q को लैम्डा L कर देते हैं, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे, इक्वेशन 1 को अगर यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू 2πRL इजिकल टू लैम्डा L/E0। तो फिर मेरा E क्या हो गया, मेरा जो E है वो हो गया π/2πRE0। ये मेरा लास्ट तक डेरिवेशन करने के बाद निकला, ठीक है। इसी की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द
डॉट है। अच्छा इसका ग्राफ भी चलो कर देते हैं, ग्राफ भी कर देते हैं। ग्राफ ने क्या गलती कर दी, सॉरी, इसकी चलो ग्राफ भी कर देते हैं। यार मैं जब ग्राफ बनाती हूँ तब इतना प्रॉब्लम क्यों होता है मेरे को, पता नहीं क्यों होता है। मेरा ग्राफ ऐसा होगा, मेरा ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये है ई, ये है आर, और मेरा जो ई था वो आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, सिर्फ आर के साथ नहीं, आर स्क्वायर के साथ था। तो ये मेरा ग्राफ हो गया और ये मेरी डेरिवेशन हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समय नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैंने पहले बोला कि मैं पेज वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, इसका मतलब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इसके बाद वाला जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन थिन सरफेस इनफाइनाइट ऑफ द चार्ज। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर। कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हम जो फिगर करने वाले हैं उसमें सरफेस डिस्टेंस चार्ज ओवर थिन लार्ज शीट होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट विल बी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, ठीक है। अच्छी बात है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा शेपर का यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैं सब कुछ जब शेपर से करने की कोशिश करती हूँ तो कैसे अब नॉर्मल सा बन जाता है। कोई नहीं, अपनी किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। कुछ तो किया मैंने, मतलब उतना अच्छा हुआ नहीं पर कुछ तो किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भरी पड़ी हुई है। यहाँ हमारे पास है, ये है मेरा डी, मतलब डी ए है ये, ठीक है। इसमें थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ऑल्सो यहाँ पे मेरा एक डी ए है जिसका थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। और इधर मेरा सिर्फ एक डी ए है जिसका थीटा सिर्फ 0 डिग्री है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये इसी पॉइंट पे एक्ट अलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये था फिगर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिवीजन है, ठीक है। ये मेरी प्लस इन्फिनिटी, ये मेरी माइनस इन्फिनिटी है। तो ये है मेरा फिगर, फिगर तो तुम लोग को दिख गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ऑलरेडी करके आया है ना। तो चलो फाई करते हैं अभी, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, फिर होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। फिर होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो हमें दो ई डी एज मिल गए। तो फिर फाई क्या होगा, ई ए प्लस ई ए, मतलब कि फाई हो जाएगा 2EA, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो जो पहले वाले में आई थी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए यहाँ पे है, और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। गॉसेस लॉ मुझे क्या कहता था कि मेरा फाई चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट कर देना है। तो अगर मैं पुटिंग 1 2 3 इन इक्वेशन, तो मेरा कुछ इस प्रकार आएगा, 2EA सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो वो हो जाएगा मेरा E इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरी डेरिवेशन की रिजल्ट है, ठीक है। ये मेरी डेरिवेशन की रिजल्ट है, ठीक है, समझ आ गया। चलो ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। स्पीयर वाला पार्ट इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं अभी डिराइव करते करते स्पीयर वाला पार्ट नहीं कह रही हूँ। पर अगर कभी मेरे को फील हुआ कि स्पीयर वाले पार्ट से कोई भी मुझे बोर्ड में दिख जाए क्वेश्चन, तो जब लास्ट रिविज़न होगा तब मैं स्पीयर वाला पार्ट करवा दूँगी। एंड सिर्फ करवा ही नहीं दूँगी, मैं उसको पूरा क्लियर कर दूँगी कि क्या है, क्यों हो रहा है, क्या क्या फेनोमेनन है होने के पीछे। तो आई विल से एवरीथिंग जब अगर स्पीयर कराने की बारी आएगी। तो अभी तो स्पीयर की बारी आ नहीं रही है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ मुझे पता है मैंने ये चैप्टर का यूट्यूब वीडियो 1 शॉट नहीं बनाया है,
बट आई विश दैट मैं आज ही इसका वन शॉट अपलोड कर सकती थी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी कभी अपलोड बहुत लेटली हो रहा है, तो इसीलिए मैं अभी कर तो नहीं पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक, ओह सॉरी मैंने तो डीजी पेन से लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो यहाँ हमारा जो पहला वाला डेरिवेशन है ना, वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये हमारा पहला वाला डेरिवेशन है। इसको पता नहीं डेरिवेशन क्यों कंसिडर करती है, डेरिवेशन नहीं है एक्चुअली, पर क्या बोल सकते हैं, सीबीएसई है। यहाँ पे मैंने लाइन खींचा, ठीक है, इमेजिन मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ये क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ पे ए काम कर रहा है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे बी काम कर रहा है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर भी है। ठीक है, अब मेरा जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो होगा एफ डी आर, क्योंकि मैंने वो यूज़ किया था कुछ देर पहले, तो वो हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा वर्क हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई डी आर कर देंगे इसको, कॉस थीटा। ठीक है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर -1, ये है हमारा। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे डी आर कर देंगे। ठीक है ना, अगर मेरा वर्क डन का इंटीग्रेशन मैं करूँ तो ऐसा होता है, डेरिवेशन आर ए माइनस क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो मैंने यहाँ से कुछ कंक्लूड नहीं किया, मैंने बस इसका डेरिवेशन किया। इससे मेरे को क्या कंक्लूड होता है, इसको मैं हटा देती हूँ डी डब्ल्यू को, तो यहाँ से मुझे माइनस क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट मेरा बाहर निकल गया, और मेरा अंदर क्या रह गया, सॉरी ये अल्फ़ा होता, आर माइनस टू डी आर मेरा रह गया। ठीक है, समझ गए, इतना देर तक समझ गए। यही वाली इक्वेशन, मतलब यही वाली पॉइंट से हम लोग मूव करते हैं। W इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसकी पावर आ गई है 2 टू द पावर +1, यहाँ पे 2 + 1 हो गया है, तो इसको हम लोग माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू -1 बाई आर भी लिख सकते हैं, आर और अल्फ़ा। ठीक है, तो मेरा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बन गया है आर, और 1 माइनस अल्फ़ा बन गया है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, मतलब कि v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इसके लिए बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें वो मिल गया। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं w इज इक्वल टू क्यू वी, हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, w इज इक्वल टू क्यू वी, हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मेरे पीसीबीज़ के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि तुम लोग इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको रट सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रट सकते तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट इतने दूर तक तुम्हारा आंसर रहना चाहिए। कहाँ से दिखाऊँ, इतने दूर तक तुम्हें डेरिवेशन दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो डेरिवेशन होगा नहीं भी करोगे तो चलेगा, अगर ये वाले पॉइंट लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, फिर अगर इसको दिखा दोगे तो भी चलेगा, पर यहाँ तक तुम्हें करना ही होगा। तो आई वुड से दैट बेटर कि तुम रट्टा मारो, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे रट्टा ही मारा था, तो इट विल बी कन्वीनियंट। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा शॉर्टकट मेरे दिमाग में अभी गुजारा है। तो अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं। ये वाला भी तुम लोग का ज़्यादा पहचाना सा है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइला यहाँ पे भी पहला वाला है एक्सियल पॉइंट। याद रखना ये वाला ना फर्स्ट चैप्टर के एक्सियल पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। बोल रही हूँ क्यों मैच करता है। यहाँ पे हम लोग फिर से एक माइनस चार्ज लेंगे, यहाँ पे फिर से एक प्लस चार्ज लेंगे, कुछ दूर चलते मेरे पास एक पी पॉइंट रहेगा, यहाँ सेम वही बात हो जाएगी, ये वाला पॉइंट मेरा 12 हो जाएगा, यहाँ मेरा 0 रहेगा, यहाँ से मेरे x तक एक पॉइंट रहेगा जो होगा मेरा x, और यहाँ से इस प्लस क्यू से मेरे p तक फिर से x माइनस एल पॉइंट रहेगा, यहाँ पे फिर से मेरे पास पूरा x प्लस एल पॉइंट रहेगा। समझ आया? तो यहाँ पे मैच है कि नहीं, खुद बताओ, मैच है ना यहाँ पे। देखो, कंसिडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट p बी द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम 0 to p एंड x बी द डिस्टेंस हियर। ओके, पता चल गया कंसिडर क्या करना है हम लोग को। तो चलो, v नेट क्या होता है, v नेट होता है v1 + v2। ठीक है, हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, kq + x + l। ठीक है, ये हमें पता है। ये किसके लिए है, q1 के लिए है, और q2 के लिए क्या है, v इज इक्वल टू kq x - l। समझ आ गया हमें? अच्छा, अब इन दोनों को इक्वेशन पे बैठाते हैं। v इज इक्वल टू -kq x + l प्लस kq x - l। फिर से वही वाली चीज़ करेंगे, kq को निकाल देंगे, 1x - l को रहने देंगे, 1x + l को रहने देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, q इज इक्वल टू x + l x - l।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तो सिंपल अलजेब्रा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ये तो सिंपल अलजेब्रा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, फिर से नहीं बताने वाली मैं, कि यहाँ पे x जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, एल स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाता है। तो हम लोग चुपचाप से यहाँ पे क्या करेंगे, के पी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो वी नेट है वो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी इजिकल टू एक्स स्क्वायर। क्यों, एल तो उड़ गया ना, एल उड़ गया, तो इसीलिए एल के बारे में और कुछ नहीं लिखना है, एल की कहानी खत्म हो चुकी है। मिल गया हम लोग को, ये वाला पॉइंट मिल गया। और वही सेम पैटर्न में किया, कुछ भी डिफरेंट लगा क्या, नहीं, वही सेम पैटर्न में हम लोगों ने ये वाला परफॉर्म कर लिया। चलो इक्वेटोरियल पोजीशन भी देख लेते हैं, वो तो और छोटा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो फिर से वही चीज़ हो रही है, मैं रफ डायग्राम कर रही हूँ इस बार। ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा एक पी पॉइंट था, उसके लिए मेरा एक्स डिस्टेंस था, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरा आर था, ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे आर मिल गया था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये या तो ये कोई एक चलेगा, ठीक है। तो वी नेट फिर से हम लोग का क्या हो गया है, v1 प्लस v2 हो गया है, ठीक है ना। चार्ज 1 के लिए मतलब q1 के लिए हम लोग लिखेंगे v1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई रूट ओवर एक्स प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और q2 के लिए हम लोग लिखेंगे v2 इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन में बैठाएंगे तो क्या होगा, फाइनल इक्वेशन निकलेगा भाई, वी नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा फाइनल डेरिवेशन का रिजल्ट निकल गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट और भी ज़्यादा छोटा था, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही था ना, कॉन्सेप्ट सेम था, बिल्कुल सेम था। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर टाइम मिला तो पीडीएफ पढ़ लो, टाइम मिला तो पीडीएफ पढ़ लो। चलो इसका भी ले लो। तो अभी हम लोग का 3 और डेरिवेशंस बाकी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो है वो बाकी है। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, जो कि मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एंड ट्रस्ट मी इफ आई से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एवर यू आर लिसनिंग हियर। ओके, अरे यार मैं क्यों ये गलती कर देती हूँ, मेरा शेपर ऑन रहता है मैं तब भी कर देती हूँ, गलती हो गई, इसको ऑफ कर देती हूँ। यस, नाउ वी आर लर्निंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर एवर लर्निंग हियर। ओके, नाउ चलो ड्राइंग करते हैं थोड़ा सा, और मेरे साथ तुम भी ये ड्राइंग करते रहो। ओके, शिट, अजीब हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। 2 ये सर्किट अच्छी हुई नहीं, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, ये ऐसे ही दिखाएगा, ये नहीं मानेगा, तो ऐसे ही दिखा दे। चलो अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे सारी की सारी नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे सोचो लाइन खींच रही हूँ, यहाँ पे सोचो मैं लाइन खींच रही हूँ, ये इस साइड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो मेरा E1 क्या होगा, मेरा E1 इस साइड जाएगा और मेरा E2 भी इसी साइड पे जाएगा, ठीक है। दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, ओके। और ये क्या है, ये D है। आई होप ये दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक दैट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कंसिडर क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटालिक प्लेट प्लेस्ड इन द पैरेलल सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर बाय द डिस्टेंस d। ये कंसिडर करके चलना है। व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, मतलब बैटरी से जब कनेक्ट होता है तब क्या होता है, ये बोला है पहले। तो तब क्या होता है कि हम लोग के पास E1 रहता है सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 हम लोग के पास रहता है सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो हो जाएगा ना E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो देखते हैं, सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे 2s को काट दिया,
तो मेरे पास ई नॉट क्या बचा, मेरे पास ई नॉट जो है मतलब ई नेट जो है वो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, ये पहले मेरे पास आया, ये मेरा नंबर 1 था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से वही चीज़, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया इसका। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, वीडियो करते करते ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे को होती रहती है थोड़ी सी। सो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा क्यू 4 क्यों लिख रही हूँ मैं, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लोग को जो रिलेशन पता है बाय द रिलेशन ऑफ ई एंड वी का जो रिलेशन हमें पता है, उससे हम लोग को पता है वी इज इक्वल टू ई डी। कैसे जाना वाना लग रहा है ना, येस। सो वी इज इक्वल टू ई डी। सो अगर मैं ई को वी में पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा है ना, ये मेरा और एक फॉर्मूला होगा। देखो, ये मैंने 4 पकड़ा, ये मैंने 5 पकड़ा और ये मैंने 6 पकड़ लिया। ठीक है, ये भी मैंने गलत लिखा, सॉरी, मैं दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने 1 पकड़ा, ये मैंने 2 पकड़ा। ठीक है, ये मेरा 3 नंबर है। मैं हर चीज़ की नंबरिंग कर रही हूँ ताकि बाद में जाकर समझ आए कि कहाँ पे मैंने क्या पुट किया। अच्छा, कैपेसिटेंस पूछा है यहाँ पे उन्होंने, कैपेसिटेंस पूछा है, तो कैपेसिटेंस बताना तो बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि मेरा सी इज इक्वल टू क्यू वी होता है। ठीक है, सॉरी, क्यू बाई वी होता है। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिला, पहले तो हम लोग को इतने सारे डेरिवेशंस मिले यहाँ पे, उसमें से हम लोग को कैपेसिटेंस भी मिला, हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मिला, रोटेशन करने के बाद भी हम लोग को एक फार्मूला मिला। तो यहाँ पे हर जगह पे हम लोग को एक एक करके फार्मूला मिला, स्पेशली ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला हम लोग को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग को ये सारे फार्मूलाज मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डाइइलेक्ट्रिक के केस में चलो डायग्राम बना देते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग को वाइट से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, अंदर भी तो एक डायरेक्शन है, वो होगा माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा E1। ओके, मेरे पास है सिग्मा 1 सिग्मा 2, मेरे पास दोनों है, एप्सिलॉन नॉट है मेरे पास। ठीक है, तो मेरा जो D होगा वो क्या होगा, मेरा D यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। अरे ये तो बस फिगर है, अभी तक तो मैंने सिर्फ फिगर किया है। अब कंसिडर क्या करना है, हेयर ऑल द चार्जेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। सो ई का मतलब है यहाँ पे इंड्यूस्ड EF विच ऑपोजिस E0, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट्स। ये कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो अब करें, मतलब सॉरी, इसको ना यहाँ पे लेके आ जाता है। ठीक है, चलो अब डिराइव करते हैं। ई नेट हम लोग को मैं फिर से नहीं बता सकता, तो तुम कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दो ई नेट क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे ई नेट क्या E1 प्लस E2 होगा, नहीं, क्योंकि मैंने तो कंडीशन दे दिया यहाँ पे तो मैंने कंडीशन दे दिया ना, तो फिर भी क्या होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे E0 माइनस EI होगा। ठीक है, तो ई नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, EP माइनस EI। ओके, ये मेरा पहला इक्वेशन पकड़ के चलते हैं। फिर क्या होगा, K मेरा जो है उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को K ही बोलते हैं। ठीक है, तो ई नेट यहाँ पे हो जाएगा E0 बाई K। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट की बात करूँ तो वो मुझे मिलेगा E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2E0, सॉरी E0 नॉट 2E0, सो दिस विल बी 2। एंड इफ आई एम टॉकिंग EF इन K, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम टाइम कम है इसलिए मैं लिख रही हूँ K, EI इज इक्वल टू सिग्मा I E0। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। ठीक है, इन सबको अगर मैं एक साथ रखूँ तो मेरा होगा E0 K बाई E0 माइनस EI सिग्मा इज इक्वल टू E0 K सिग्मा E0 माइनस सिग्मा I E0। अब तो देखो जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एक एंड मिल गया, एक कंक्लूजन मिल गया इस इक्वेशन का। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक।
ओके, इसको हम लोग ये कहेंगे। अच्छा, छोटा करके डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा मेरा डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो पहले लिखती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी नॉट इजिकल टू ई नॉट इंटू डी होता है, ठीक है। तो वी आई इजिकल टू ई बाई ई नॉट बाई के इंटू डी हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक वाला है, हाँ ये डाइलेक्ट्रिक वाला है, ये विदाउट के है, ठीक है, विदाउट के है, ठीक है। डिवाइड अगर मैंने किया वी नॉट बाई वी आई को, तो मुझे जो मिलेगा वी नॉट बाई वी आई, मैंने सोचो कर दिया। ई नॉट डी मेरे को मिल रहा है, उसके बाद मेरे को ई नॉट बाई के इंटू डी मिल रहा है। तो अगर इन लोगों को मैं काट दूँ तो मेरे पास वी नॉट बाई वी आई इजिकल टू के, तो मुझे मिल गया यहाँ से वी आई इजिकल टू वी नॉट बाई के। ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपेसिटेंस के केस में, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपेसिटेंस के केस में, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में, मैंने तो तब वो वाला दिखाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, ठीक है। फॉर डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सी नॉट इजिकल टू क्यू वी नॉट हो गया, ठीक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और सी नॉट इजिकल टू के क्यू के वी नॉट हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ओके। तो सी आई इजिकल टू सी नॉट के है, मुझे मिल गया। अच्छा, सी आई इजिकल टू क्यू वी नॉट के है, ठीक है। तो वी नॉट इजिकल टू ई नॉट डी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि के नॉट इजिकल टू ई नॉट डी लिख दें यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल रहा है, ई नॉट इजिकल टू सिग्मा बाई ई नॉट, और ई नॉट इजिकल टू क्यू ए ई नॉट। तो सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, इसीलिए यहाँ पे ये हो रहा है। तो मेरा फाइनली मेरे को क्या मिल रहा है, सी आई इजिकल टू के ए ई नॉट बाई डी, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स की डेरिवेशन पूरी कर ली, ठीक है। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स की डेरिवेशन पूरी कर ली, और मैं आशा करती हूँ मैं ये वाला पोस्ट करती हूँ, हाँ पोस्ट करती हूँ। इसके पास मैं ये भी लिख देती हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, ये भी मैंने लिख दिया। क्लास के बाद तुम टेलीग्राम खोलना, तुमको ये वाला दिखेगा तुम्हारे टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम का नाम प्लीज़ याद रखना, मेघा चक्रवर्ती है टेलीग्राम का नाम, ठीक है। ये टेलीग्राम का नाम है मेघा चक्रवर्ती। यहाँ से तुम लोग मेरा PDF कलेक्ट करना, उसके बाद रिवाइज करना। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोको, डिसलाइक ठोको, कुछ तो ठोको यार तो जो भी हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी।